भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को उत्तम स्वास्थ्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। प्रभु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। वर्तमान समय में हमारे देश में ही नहीं वरन पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी चल रही है और यह महामारी पिछले वर्ष प्रारंभ हुई थी, जो कि इस बार और ज्यादा भयंकर रूप ले चुकी है। हम सभी डरे हुए हैं, बड़े चिंतित हैं। डॉक्टरों ने भी कई प्रकार के उपाय किए, लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी है जिनको हम यदि घर बैठे करेंगे तो निश्चय ही हम इस बीमारी से बच पाएंगे। इस बीमारी से ही नहीं वरन दुनिया में और संसार में जितनी भी बीमारियां होती है, जितने भी रोग होते हैं, उन सब से बच पाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने कई प्रकार के मंत्र ऐसे हमको प्रदान किए हैं जिनका नित्य प्रति जाप करने से, जिनका श्रवण करने से, जिनका पठन पाठन करने से हम और हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। हमारे घर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं आ सकता है। बस केवल आप अपनी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में यदि हम जो मंत्र आपको बताने जा रहे हैं उसका प्रत्येक दिन जाप करेंगे। सुबह कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब हम मंत्र जाप करें तो हमारे मन में पूरी श्रद्धा तथा विश्वास होना चाहिए। मंत्रों की शक्ति बड़ी अद्भुत है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। यानी मंत्र एक प्रकार की महामणि है। विधाता ने यदि हमारे भाग्य में कुअंक भी लिख दिए हैं तो मंत्र नामक जो महामणि है वह उसको मिटा करके समाप्त कर देगी और हमारे भाग्य में सुअंक लिख देगी। यानी प्रत्येक प्रकार की बुराइयों का शमन करने की यदि ताकत है तो वो मंत्र में है। मंत्र बड़े ही अद्भुत होते हैं, बड़े ही चमत्कारी होते हैं, लेकिन इनका सही विधि से सही समय पर यदि उपयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए तो निश्चित तौर से इनका फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज हम आपको एक दुर्लभ रोग नाशक मंत्र बताने जा रहे हैं। सारा संसार आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक रोगों से ग्रस्त है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। प्रत्येक प्राणी को कोई न कोई बीमारी घेरे रखती है। किसी को बीपी की समस्या रहती है, किसी को शुगर की रहती है, तो किसी को हृदय रोग या किसी को अन्य कई प्रकार की बीमारियां घेरे रखती है। जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक बीमारियां निरंतर शरीर को घेरे रखती है। ऐसे में हम सभी चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। पहला सुख निरोगी काया। यदि संसार में सबसे बड़ा और पहला सुख यदि कोई है तो वो शरीर का स्वस्थ होना। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम सुखी रहेंगे। और हम ही नहीं, हमारे परिवार में यदि एक भी सदस्य बीमार पड़ जाता है तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है। पूरे परिवार को उसकी चिंता रहती है। यदि हमारा कोई सगा संबंधी रिश्तेदार भी बीमार पड़ जाता है तो सारे रिश्तेदार उसकी चिंता में लग जाते हैं। और हमारा यदि कोई निकट संबंधी मित्र भी यदि बीमार पड़ जाता है तो हम उसकी चिंता करते हैं। तो इन सब बीमारियों को समूल नाश करने के लिए हम सब आज से ही इस मंत्र का जाप करना आरंभ कर दें। इस मंत्र को आप कहीं पर भी जाप कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में जाप कर सकते हैं, लेकिन मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी सभी प्रकार की दवाइयां लेने पर भी रोग मिटता नहीं है। डॉक्टर भी रोग को पहचान नहीं पाते हैं और अलग अलग प्रकार की दवाइयों से इलाज करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में केवल और केवल भगवान का नाम जप ही उत्तम रसायन औषधि है, जो मनुष्य के शारीरिक व मानसिक रोगों का नाश करके इस
काया को यानी शरीर को कंचन की तरह बना देता है। जैसे भगवान में अनंत चमत्कार है, अनंत शक्तियां हैं, वैसे ही अनंत शक्तियां उनके नाम में भरी हुई है। अनंत शक्तियों से उनका नाम भरपूर है, जो लौकिक रोगों को समाप्त कर देती है तथा इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को सुखी कर सकती है, भयंकर भव रोगों को भी मिटा देती है। और इसी प्रकार का जो एक मंत्र है वह हमारे वेद वेदांगों से, हमारे पुराणों से, धर्म शास्त्रों से हमें प्राप्त हुआ है। और यह मंत्र बड़ा ही जो है कल्याणकारी है। इस मंत्र को पूरे ध्यान पूर्वक आप सुन लीजिएगा। हम पहले इस मंत्र को आपको संस्कृत में सुनाएंगे, उसके बाद इसका हिंदी भावार्थ भी हम आपको बताएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति पूरा मंत्र नहीं जप सकता है तो वह कौन से ऐसे 3 नामों का उच्चारण कर ले जिससे पूरे मंत्र का जाप का फल उसे प्राप्त हो जाए। तो मंत्र है अच्युता अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। एक बार पुनः सुन लीजिए। अच्युता अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। इस मंत्र का भावार्थ है, अर्थ यह है कि अच्युत अनंत गोविंद इन नामों के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और यह मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं। इस मंत्र में 2 बार कहा गया है कि सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, यानी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया है कि मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं कि भगवान के इन 3 नामों का स्मरण करने से बड़े से बड़ा रोग भी समूल नाश हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ प्रभु को एक बार पुकार तो लीजिए। प्रभु आपके समस्त रोगों का हरण कर लेंगे। प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है। हमारी इस विनती को अवश्य ही सुनेंगे, हमारी इस करुणा पुकार को अवश्य ही सुनेंगे और भक्तों पर दया करेंगे और इस महामारी का समूल नाश कर देंगे तथा हमारे विश्व की रक्षा होगी, हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी, हमारे देश की रक्षा होगी, हमारे प्रदेश की रक्षा होगी, हमारे नगर की, हमारे शहर की, हमारे परिवार की, हमारे परिजनों की, हमारे निज जनों की, हमारे आत्मीय जनों की और हमारी रक्षा हो सकेगी। तो यदि आप इस मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन करेंगे तो अति उत्तम है। इस मंत्र में, इस श्लोक में सत्य शब्द 2 बार कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि यह अटल सत्य है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस श्लोक का जप करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। रोग निवारण औषधि के रूप में भगवान विष्णु के 3 नामों का यह श्लोक बहुत ही चमत्कारी है। इस श्लोक में भगवान के 3 नामों का उल्लेख है और कहा गया है कि इन 3 नामों का यदि कोई भी भक्त पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास के साथ में उच्चारण करता है तो उसके सारे रोग, कोरोना ही नहीं, अन्य सारे रोग, जितने भी हमारे शरीर में रोग होते हैं, व्याधियां होती है, पीड़ाएं होती है, वो सब जड़ से समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। तो यदि आप इस श्लोक को, इस मंत्र को यदि पूरी तरह से शुद्ध उच्चारित नहीं कर सकते हैं तो भगवान विष्णु के इन 3 अमोघ नामों का उच्चारण भी यदि आप कर लेंगे तो आपको पूरे मंत्र का, पूरे श्लोक के जाप करने का फल प्राप्त हो जाए। और इन नामों का उच्चारण करने के पहले इन नामों के प्रारंभ में आपको ओम अथवा प्रणव का उच्चारण करना चाहिए और अंत में नमः लगाना चाहिए। ओम प्रणय होता है, प्रणव होता है और ओम प्रत्येक नाम के आगे लगाया जाता है। तो भगवान के जो 3 नाम हैं पूरी श्रद्धा के साथ में हम सब मिलकर के बोलेंगे और आप भी प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम को जब भी आपको समय मिले तब आप इनको जपते रहिएगा।
यदि आप स्वस्थ है तो भी इन नामों को जपे। यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित है, अस्वस्थ है, तो आपको अनिवार्य रूप से इन नामों का जाप करना चाहिए। नाम इस प्रकार है, हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें और कहे, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। बस इन 3 नामों का उच्चारण आपको करना चाहिए। फिर से हम आपके सामने 3 नामों को प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़े ध्यान से और शुद्ध उच्चारण आपको करना है। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार इन तीनों नामों को आप प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम या जब भी आपको समय मिले तब प्रभु के इन नामों का उच्चारण करते रहिएगा। मैं पूरे विश्वास और पूरी निष्ठा के साथ में आपको गारंटी देता हूं कि आपके सारे रोग तत्काल नष्ट हो जाएंगे और आप सुखी हो जाएंगे। इन 3 नाम रूपी मंत्र का एकाग्र चित्त होकर के जाप करने से विष रोग और अग्नि से होने वाली अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है और सभी प्रकार के रोगों से तथा मानसिक व शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इन नामों के जप करते रहने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान विष्णु के इन नामों को जप उठते, बैठते, चलते, फिरते, सोते, जागते सभी समय किया जा सकता है। इसमें कोई शुद्धता की, कोई पवित्रता की, कोई नियम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस केवल आवश्यकता है तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं प्रभु के इन 3 नामों का उच्चारण कर रहा हूं, जिनके उच्चारण करने से मेरे शरीर की सारी व्याधियां, सारे रोग नष्ट हो जाएंगे और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार भक्तजनों, आपसे हम अनुरोध करते हैं कि आप इन 3 नामों का उच्चारण अवश्य करें, जिससे आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी कभी भी उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप मंदिर जी की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए या फिर ब्राह्मण दक्षिणा के लिए या फिर अन्नदान, ब्राह्मण भोजन या वैशाख माह का कोई भी पुण्य फल आप प्राप्त करना चाहते हैं या इस निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप ब्राह्मणों को करवाना चाहते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार का कोई पुण्य कार्य अपने द्वारा करना चाहते हैं, तो उस हेतु हमें आप नगद राशि प्रदान कर सकते हैं। हमारे पेटीएम के माध्यम से, हमारे गूगल पे के माध्यम से, हमारे फोन पे या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि हमें पहुंचा करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।